अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी लूप स्टेटमेंट के बारे में। हमारे पास बेसिकली तीन तरह के लूप्स होते हैं। वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप और फॉर लूप होता है। इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है वो वाइल लूप और डू वाइल लूप को डिस्कस करेंगे और साथ में फॉर लूप को भी डिस्कस करेंगे। हमारे पास वाइल लूप और डू वाइल लूप में क्या डिफरेंस होता है और इनका सिंटैक्स क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग इनके सिंटैक्स और इंट्रोडक्शन देखेंगे और इनका कॉन्सेप्ट देखेंगे और फिर प्रैक्टिकल प्रोग्राम से देखेंगे कि हमारे पास जो है वाइल लूप, डू वाइल लूप और फॉर लूप प्रैक्टिकली कैसे वर्क करते हैं और इनका जो है वो इम्पोर्टेंस क्या है सी प्लस प्लस में या किसी भी लैंग्वेज में। जब हम लोग लूप्स के बारे में बात करते हैं, जो रिपीटिशन होती है लूप्स के अंदर, वो कैसे वर्क करती है हमारे पास, ये सारी चीज़ें हम जो है वो लूप स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम अपने व्हाइल लूप से। आपने जो है ये वीडियो कंप्लीट देखना है और आपको अगर कोई भी क्वेरी है या कोई भी आप लोगों को डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें। हम इंशाल्लाह आपके साथ पूरी तरह से आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग अपने वाइल लूप के ऊपर आ चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे हमारे पास वाइल लूप क्या होता है। बेसिकली हमारे पास वाइल लूप एक कंडीशनल लूप स्टेटमेंट होती है, ठीक है हमारे पास। और ये यूज़ किया जाता है किसी भी स्टेटमेंट या सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है। और जब तक हमारी गिवन कंडीशन ट्रू रहती है, हमारी जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती है। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, सो हमारे पास क्या होता है, वाइल लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है और वाइल लूप की बॉडी के बाहर जो भी स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे बेसिकली जो हमने वाइल कंडीशन लिखी है, यहाँ पे हम लोग अपने मेंशन करते हैं रिलेशन एक्सप्रेशन को, रिलेशनल एक्सप्रेशन को यहाँ पे हम लोग इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन चेक होती है। जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है तब तक इसकी बॉडी के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारे पास एग्जीक्यूट होती हैं। अब ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ये स्टेटमेंट हमारे पास वाइल लूप की बॉडी के अंदर जो स्टेटमेंट्स हम लोग लिखते हैं उनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास वाइल लूप की बॉडी है, ठीक है। और वाइल लूप की बॉडी के अंदर हमने ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करवानी है, ठीक है। अब बेसिकली हमारे पास होता क्या है कि हमारा जो कंपाइलर है वो यहाँ पे जो भी कंडीशन है उस कंडीशन को टेस्ट करता है। अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट होती हैं वो एग्जीक्यूट हो जाती हैं, ठीक है। और हमारा जो है वो कंट्रोल जो है वो अगेन एंड अगेन ये कंडीशन टेस्ट करता रहता है और जब तक ये कंडीशन ट्रू होती है तब तक हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहती हैं। और जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स होती है, हमारा ये लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। जब हमारा ये लूप टर्मिनेट होता है तो वाइल लूप की बॉडी के बाहर जो स्टेटमेंट होती है वो हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाती है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमारे पास जो कंडीशन है अगर वो ट्रू ही रहती है और फॉल्स नहीं होती तो हमारा लूप चलता रहेगा, ठीक है। हमारा लूप चलता रहेगा और क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास इनफाइनाइट लूप हो जाएगा जिसमें कंडीशन फॉल्स नहीं होती, कंडीशन ट्रू होती है और हमारा जो प्रोग्राम है वो कंटिन्यूसली चलता रहता है। हर बार कंडीशन ट्रू होती है, ये कंपाइलर चेक करता है और नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रिंट करता जाता है। तो हमारे पास ये इनफाइनाइट लूप होता है, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक प्रोग्राम जिसमें हम लोग वाइल लूप को ये चेक करेंगे कि वो हमारे पास कैसे वर्क करता है और हम लोग वेलकम टू वाइल लूप प्रिंट करवाएंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। और किसकी मदद से करवाएंगे, अपने वाइल लूप की मदद से करवाएंगे, ठीक है। सबसे पहले अपने हमने हेडर फाइल इंक्लूड कर ली है जो तकरीबन हम अपने हर प्रोग्राम में इंटर करते होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक स्टैंडर्ड यूज़ किया है यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। होप सो आप लोग इन दो चीज़ों से वाकफियत हासिल कर चुके होंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप जाएं मेरे चैनल पर, वहाँ पे मैंने ये डिटेल में ये डिस्कस किया हुआ है कि हमारे पास जो हेडर फाइल्स हैं ये क्या होती हैं और ये हम क्यों मेंशन करते हैं, ठीक है।
अब हम लोग डिस्कस करते हैं अपने मेन पार्ट को, जिसमें हम अपना प्रोग्राम लिखते होते हैं। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया है, सी नाम का वेरिएबल है हमारे पास, और यहाँ पे हमने क्या इसकी डेटा टाइप रखी है, इंट डेटा टाइप रखी है। ठीक है, यहाँ पे हमने सी को इनिशियलाइज कर दिया है वैल्यू 1 से। ठीक है, यहाँ पे हमने वन वैल्यू इसलिए रखी है कि ताकि हमारी कंपाइलर को पता चले कि सी की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे अब हमारे पास वाइल लूप है, वाइल लूप के अंदर हमने यहाँ पे अपनी चेक करनी है कंडीशन। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम अपना रिलेशनल एक्सप्रेशन मेंशन कर देते होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा कि हमारा कंपाइलर चेक करेगा कि सी की जो वैल्यू है वो 5 से लेस है या ग्रेटर है। तो कंडीशन यहाँ पे हो जाएगी ट्रू। तो यहाँ पे बॉडी के अंदर आएगा हमारा कंपाइलर और वेलकम टू व्हाइल लूप हमारे पास प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं कि सी में इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब सी की क्या वैल्यू हो जाएगी 2। जब सी की वैल्यू 2 होगी, अगेन यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, और कंडीशन हमारे पास ट्रू है एक बार, और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगा वेलकम टू व्हाइल लूप। अगेन कंडीशन चेक होगी, जब तक हमारे पास वैल्यू 5 या इक्वल टू 5 नहीं आ जाती तब तक ये कंडीशन हमारे पास चलती रहेगी, और 5 दफा हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, वेलकम टू व्हाइल लूप। जैसे ही हमारे सी की वैल्यू हो गई 6, कंडीशन यहाँ पे हो गई फॉल्स, ये लूप हमारे पास क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। जब ये लूप हमारे पास टर्मिनेट होगा, तो यहाँ पे वाइल लूप की बॉडी के बाहर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, और हमारी स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा प्रोग्राम टर्मिनेटेड और प्रोग्राम एंड्स। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने डू वाइल लूप को। फ्रेंड्स, ये भी हमारे पास एक कंडीशनल लूप स्टेटमेंट होती है। अब हमारे पास वाइल लूप और डू वाइल लूप बेसिकली इनके सिंटैक्स में हमारे पास क्या डिफरेंट है। सो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट में डू लगा देते हैं। अब ये डू क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फ्रेंड्स एक कीवर्ड है सी प्लस प्लस में, और हम लोग जो है अपनी लूप की जो बॉडी है वो स्टार्ट करते हैं डू से। ठीक है, और फिर हम अपने वाइल लूप मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब फ्रेंड हमारे पास ये जो डू वाइल लूप है ये हमारे पास कंडीशनल लूप स्टेटमेंट है। अब बेसिकली हमारे पास डू वाइल लूप और वाइल लूप में हमारे पास क्या डिफरेंट होता है वो हम लोग अपनी अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं कि इसके सिंटैक्स में हम लोग क्या बात करते हैं। अब फ्रेंड यहाँ पे हमारे पास अगर एक स्टेटमेंट है तो हम लोग जो है वो यहाँ पे करली ब्रेसेस डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट है तो फिर हम यहाँ पे करली ब्रेसेस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, डू यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक की वर्ड है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट यहाँ पे हम अपनी स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद हम अपने वाइल लूप, वाइल हमारे पास एक लूप है, और यहाँ पे हम अपने रिलेशनल एक्सप्रेशन को डिस्कस करते हैं जहाँ पे हम अपनी कंडीशंस को मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे बेसिकली डू वाइल लूप में क्या होता है कि पहले जो है वो हमारी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होती है, उसके बाद हमारी कंडीशन चेक होती है। ठीक है, ये बात आपने अपने ज़हन में रखनी है, बिकॉज़ डू व्हाइल लूप में इसकी यही इम्पोर्टेंस है कि पहले हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती हैं, उसके बाद कंडीशन चेक होती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि डू व्हाइल लूप और व्हाइल लूप में हमारे पास डिफरेंस क्या होता है। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं अपने डिफरेंस जो कि व्हाइल लूप और डू व्हाइल लूप में होता है। बेसिकली व्हाइल लूप में हम लोग क्या करते हैं कि पहले अपनी कंडीशन को टेस्ट कर लेते हैं कि आया अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो क्या करें कि हमारी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करें। ठीक है, अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होता है, हमारे पास लूप टर्मिनेट कर जाता है, और उसके बाद जो कंडीशन होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, डू वाइल लूप में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि डू वाइल लूप में हमारी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट हो जाती हैं, और उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होती है। और अब हम लोग जो है वो क्या करेंगे, एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम देखेंगे जिसमें हमारे पास बेसिकली यूज़ किया गया है वाइल लूप और डू वाइल लूप का कॉन्सेप्ट, और आप लोग देखेंगे कि कैसे हमारे पास पहले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद जाकर हमारे पास जो है वो
कंडीशन चेक होगी। यही हमारे पास है डू वाइल लूप और यही हमारे पास इसका मेन डिफरेंस आता है। ठीक है, और अब हम लोग अपना डिस्कस करेंगे प्रोग्राम जिसमें हम लोग यूज करते हैं डू वाइल लूप। ठीक है, यहाँ पे हम फर्स्ट 10 नंबर्स प्रिंट करेंगे जो है वो वाइल लूप को यूज करते हुए, डू वाइल लूप को यूज करते हो। अब यहाँ पे मेन पार्ट में फ्रेंड्स हमने क्या किया, एक सी नाम का वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया जिसकी डेटा टाइप हमारे पास क्या है, इंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने सी की वैल्यू इनिशियली क्या रख ली है, 1 रख ली है। ठीक है, 1 वैल्यू हमने रख ली है। अब हमने क्या किया, डू की वर्ड लिखा। ठीक है, डू कंटिन्यू करो इसको। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, पहले हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास क्या होगा, 1 प्रिंट हो जाएगा। अब फ्रेंड यहाँ पे सी में इंक्रीमेंट नहीं होगा, पहले कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी उसके बाद जाके इंक्रीमेंट होगा कि सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर है 10 से या लेस है। तो कंडीशन हमारे पास यहाँ पे हो जाती है ट्रू। तो कंडीशन जब हमारे पास ट्रू होगी तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, सी में इंक्रीमेंट होगा और सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 2। 2 होगी तो 2 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फिर यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, कंडीशन चेक होगी, सी की वैल्यू 10 से लेस है तो लेस है। फिर सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाती है, 3। 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आके 3 पहले प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 3 प्रिंट होगा उसके बाद फिर कंडीशन चेक होगी। कंडीशन चेक होगी, सी की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, 4। 4 जो है इसको असाइन होगा और यहाँ पे जाके 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, 5 वैल्यू हो जाएगी, 4 लेस है 10 से। ठीक है, उसमें इंक्रीमेंट करेंगे 1, 5 हो जाएगी। 5 अगेन जो है वो ऊपर जाएगा और यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। सिंपली हम लोग ये कहते हैं कि हमारे पास डू वाइल लूप में पहले हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाती है, उसके बाद हमारे पास कंडीशन चेक होती है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर 1 to 10 जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है फ्रेंड्स आप लोगों को? होप सो आप लोगों को समझ आ रही होगी, बिकॉज हमारा टीचिंग लेवल ही ऐसा है कि आप लोगों को एक एक चीज़ एक्सप्लेन करके चले ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो गिवन डेटा है उसकी भी समझ आए कि कैसे वर्किंग होती है हमारे पास। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पे मूव करते हैं जो कि हमारे पास है फॉर लूप। और अब हम लोग आ चुके हैं अपने फॉर लूप के ऊपर। अब आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पे जो है फॉर लूप यूज़ किया गया है और जो कि वाइल लूप और डू वाइल लूप से टोटली डिफरेंट है। और क्या डिफरेंस है वो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास क्या डिफरेंस है। बेसिकली ये फॉर लूप हमारे पास क्या होता है, ये एक काउंटर लूप है। ठीक है, यहाँ पे हमने वर्ड एक यूज़ किया हुआ है फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम। यानी फॉर लूप जो है वो हमारे पास सेट ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है रैपिडली। ठीक है, फॉर अ फिक्स नंबर ऑफ टाइम। ये मैं आपको जब प्रोग्राम समझाऊंगा उसमें आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अब बेसिकली फॉर लूप में हमारे पास मेन जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। एक, हम फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन यूज़ करते हैं। सेकंड, कंडीशन भी यूज़ करते हैं। साथ में इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यूज़ करते हैं। और फिर हमारे पास बॉडी ऑफ लूप जो है इसमें आ जाती है। सिंटैक्स बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग अपना कीवर्ड फॉर लिख देते हैं। ठीक है, फॉर लिखते हैं उसके बाद हम अपने इनिशियलाइजेशन करते हैं वेरिएबल की। फिर उसके बाद हम लोग कंडीशन देखते हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर देखते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक वेरिएबल, फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल्स की वैल्यू भी असाइन कर देते हैं। ठीक है, वो आपकी मर्जी है यहाँ पे आप कितने वेरिएबल्स रखते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे कोई आप इनिशियलाइजेशन नहीं करते, वेरिएबल आपने पहले फॉर लूप से पहले डिक्लेयर कर लिया, तो यहाँ पे मस्ट है कि आप लोग सेमी कॉलन लाजमी यूज़ करें। ठीक है, ताकि हमारे कंपाइलर को पता चले कि यहाँ पे कोई वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने ये कंडीशन मेंशन करनी है और फिर आप लोगों ने यहाँ पे डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है। ठीक है, और फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले स्लाइड में सॉरी बताया नहीं कि जो हमारे पास इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर और बॉडी ऑफ लूप होती है, वो बेसिकली क्या होती है कि फॉर एग्जांपल इनिशियलाइजेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अपने वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, अगर आपने लूप की बॉडी के अंदर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया तो आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं।
यहाँ पे कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप लोग लूप के अंदर ही वेरिएबल्स को इनिशियलाइज आप स्टार्ट में कर सकते हैं, लेकिन सेमी कॉलन डालना वहाँ पे लाजमी होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग कंडीशन में क्या करते हैं कि कंडीशन आपने लाजमी मेंशन करनी है, बिकॉज यहाँ पे अगर देखें आप लोग तो यहाँ पे कंपाइलर को पता चले कि जो वैल्यू पर इनिशियलाइज की गई है वो यहाँ पे कंडीशन को चेक करे। जब तक कंडीशन ट्रू होती रहेगी हमारा लूप चलता रहेगा, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाएगी हमारा लूप टर्मिनेट कर देगा। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी आप लोग लाजमी यूज़ करना होता है, बिकॉज जो हमारे पास लूप्स होती है उसमें रेपिटेशन होती है, ठीक है। रैपिडली हमारा लूप चलता रहता है, और जब तक वैल्यू डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट नहीं होगी हमारा लूप जो है वो एक बारी वो वैल्यू प्रिंट करके और स्किप हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट लाजमी करना है कि ताकि कंडीशन जब तक हमारे पास ट्रू रहे इसमें इंक्रीमेंट होता रहे, और जब तक कंडीशन फॉल्स डिक्रीमेंट रहे, ये चीज़ें आपने लाजमी मेंशन करनी है, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे एक प्रोग्राम देखें जिसमें हम लोगों ने नेचुरल नंबर को प्रिंट करना है फॉर लूप की मदद से, ठीक है। ये हेडर फाइल्स आप लोगों ने एज इट इज इंक्लूड कर देनी है, ठीक है, एंड यूजिंग नेमस्पेस एसटीडी। उसके बाद आपने मेन पार्ट में आना है। मेन पार्ट में आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है इन टाइप का, ठीक है। हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया, फिर हमने अपने फॉर की वर्ड यूज़ किया, ठीक है, फॉर लूप हमने यूज़ किया। यहाँ पे सी की वैल्यू हमने 1 रखी या फ्रेंड 1। आप यहाँ पे सी भी डिक्लेयर, सी को यहाँ पे आप डिक्लेयर कर सकते थे 1, हमने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे करते हैं तो यहाँ पे बेशक ना लिखे, लेकिन सेमी कॉलन डाल दें। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि कंडीशन चेक होगी। कंडीशन हमारे पास सी की वैल्यू 1 है, तो ये 10 से लेस है, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हमारे पास 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें इंक्रीमेंट होगा, वैल्यू 2 होगी, 2 प्रिंट हो जाएगा। 3 होगी, 3 इंक्रीमेंट होगा, तो वैल्यू हमारे पास जब तक इंक्रीमेंट होता रहेगा। जैसे ही वैल्यू हमारे पास 10 से ग्रेटर होगी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वैल्यू प्रिंट नहीं होगी और हमारा लूप जो है वो टर्मिनेट कर जाएगा, ठीक है। 1 to 10 वैल्यू प्रिंट करने के बाद। ओके फ्रेंड्स, सो ये था फ्रेंड्स हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसकी समझ आई होगी। हम लोग यहाँ पे पावर पॉइंट पे इसलिए आपके सामने प्रोग्राम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे ही हमारी ये सीरीज़ बेसिक की क्लियर होगी हम आपके लिए एक कंप्लीट जो है वो प्रोग्रामिंग प्रैक्टिकल्स लेकर आएंगे, जो आपके लैब टास्क होते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस या स्कूल लेवल में। तो वो हम जो है इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स की एक सीरीज़ आप लोगों के सामने लेकर आएंगे, और अपने IDE डेव सी प्लस प्लस को यूज़ करते हुए वहाँ पे हम डिफरेंट प्रोग्राम्स बनाएंगे आपके सामने, और कुछ ऑलरेडी बना कर रखे हुए हैं हमने, वो आपके सामने अपलोड करेंगे और आपको एक एक लैब टास्क एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसकी पूरी सीरीज़ आएगी, लेकिन जो है वो सी प्लस प्लस का बेसिक कवर करने के बाद। ऑल्सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो आपको इसकी जो है वो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप जो है वो कमेंट सेक्शन में पूछें। कोई क्वेरी है आप फ्री ऑफ माइंड आप लोग पूछ सकते हैं, हम हाजिर हैं आपका जवाब देंगे। और आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई भी आपको डाउट है, तो आप क्लियरली पूछ सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।